हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, हम सभी के लाइफ में कोई ना कोई ड्रीम्स होते हैं, बट हम में से बहुत ही कुछ लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं इन ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम ड्रीम्स को इन रियलिटी में कन्वर्ट नहीं भी कर पाते। तो आज के लेक्चर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हम कैसे इन ड्रीम्स को इन रियलिटी के तक पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ ड्रीम्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आप सोचो कि ड्रीम क्या होता है। जैसे एग्जांपल इसको देखो, आप सभी का कभी ना कभी देखो आपको एक तरह से आइडिया आया होगा कि शायद हम इस पर्टिकुलर सेक्टर में या इस फील्ड में हमें जाना चाहिए, यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, राइट। या फिर आईएएस बनने का आप सभी का कभी ना कभी ड्रीम रहा होगा, राइट। तो इसको क्या बोल देते हैं, एक तरह का आपका ना ये ड्रीम है, ठीक है। जो चीज आप कहीं ना कहीं बनना चाहते हो, दैट इज अ ड्रीम। पर अब एक ड्रीम होता है, ठीक है ना। अब अगर ड्रीम के साथ आपका प्लान भी अटैच हो जाए ना, तब वो क्या बनता है, वो एक तरह का आपका बन जाता है गोल। बट ऑन द अदर हैंड, कई केसेस में ऐसा भी होता है कि आपको कुछ ड्रीम तो है, पर आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई चीज प्लान नहीं कर पाते। तब ये जो आपका ड्रीम था ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह की विश बन के रह जाता है, ठीक है ना, कि एक ख्वाहिश बन के रह जाता है। ये कभी गोल नहीं बन पाता। फर्क क्या है कि ड्रीम के अंदर आपने अगर प्लान को जोड़ दिया, तब आपका वो गोल बनेगा। अदरवाइज वो सिंपली आपकी एक ख्वाहिश या विश बन के रह जाएगी, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जैसे ही आप ड्रीम के साथ आप कुछ क्या अटैच करो, आप एक डेडलाइन अटैच करो। डेडलाइन कह सकते हो, या फिर प्लान के अंदर एक तरह से कहने का मीनिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सिंपली ये चीज ना मत बोलो कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, नहीं, ये सिंपली एक ड्रीम है। पर आपका ऐसा होना चाहिए कि मैं 1 साल के अंदर इस पर्टिकुलर चीज को करना चाहता हूं, या ये जो मेरा पर्टिकुलर गोल है, ये इस पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर मैं अचीव करना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं वो आपका एक तरह से गोल बनता है, जिसमें आपने एक प्रॉपर प्लान को अटैच कर दिया हुआ है। अब हमारे पास एक प्रॉपर प्लान भी है, ठीक है ना। प्लान कैसा, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी के बारे में सोचो, तो आपके पास एक प्लान होगा कि हाँ, मैं 1 महीने के अंदर इस पर्टिकुलर चीज को कंप्लीट करूंगा, आखिरी के 3 महीने में प्रीलिम्स के लिए दूंगा, मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कब करूंगा, मॉक टेस्ट कब दूंगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब करूंगा। इस पर्टिकुलर चीज का आपने एक तरह से प्लान बनाया है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि एक तरह से आपका गोल सेट हो गया, ठीक है ना। आपका एक तरह से एक गोल सेट हो चुका है कि हाँ, मैं यूपीएससी 2023 को टारगेट कर रहा हूं। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक तरह का गोल। पर इस गोल को अचीव कैसे करना है, उसके लिए कुछ होंगे अलग अलग स्टेप्स, और यही तो पर्टिकुलर स्टेप्स आपके प्लान को फॉर्म करते हैं। कैसे, जैसे एग्जांपल समझो इस चीज को, आपने एक गोल सेट किया, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग प्लान्स बनाए। प्लान का मतलब ये है कि सिलेबस को कैसे मैंने डिकोड किया, किस तरह से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे करूंगा, किस तरह से एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स पहले पढ़ने हैं, कौन से बाद में पढ़ने हैं। ये सारे के सारे क्या हुए, ये हो गया आपके अपने प्लान बनाया। पर ये सिर्फ एक पार्ट है। इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस प्लान को एक्शंस में कन्वर्ट करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस यहीं तक सीमित रह जाते हैं कि उन्होंने एक ड्रीम भी था उनका, उन्होंने गोल भी सेट कर लिया, प्लान भी बन गया, पर उस प्लान को क्या वो एग्जीक्यूट कर पाए, क्या वो एक्शंस में उनको कन्वर्ट कर पाए। ये एक नेक्स्ट स्टेप है जो कहीं ना कहीं हम शायद भूल जाते हैं कि क्या हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग उन एक्शंस को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इन एक्शंस को जब आप एग्जीक्यूट करोगे, एंड कहीं ना कहीं वो जो आपने टाइमलाइन बनाई है, कब किस चीज को कंप्लीट करना है, किस शेड्यूल को कैसे फॉलो करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जब आप इन चीजों को फॉलो करते हो, तब आप कहीं ना कहीं अपने गोल तक पहुंच पाते हो। पॉइंट समझ आया। तो कहने का मीनिंग पता क्या था, आपके पास एक ड्रीम था। ड्रीम क्या था कि हाँ जी, मैंने यूपीएससी को, मैंने आईएएस बनना है, ये सिंपली एक ड्रीम था। पर उस ड्रीम के अंदर आपने कुछ प्लान्स डाले और उसमें एक गोल, एक तरह की डेडलाइन डालने की कोशिश करी, जैसे कि मैं 2023 को टारगेट कर रहा हूं। पर इसके अंदर फिर फर्दर आपने इसको प्लान्स पे ब्रेक किया, छोटे छोटे एक्शन प्लान में से, जैसे कि कब मैंने कितने महीने में कौन सी चीज कंप्लीट करनी है, कब प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीजें। एंड ये जो सारा प्लान था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने लिए एक्शन। तो ये तीनों के तीनों स्टेप्स होने चाहिए। होता क्या था, यहां तक रुक गए। ये भी तो करना जरूरी है ना। प्लान बनाने को तो जितना मर्जी अच्छा प्लान बना लो, पर जब तक उसको एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं होगा, जब तक उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, ये तीनों के तीनों स्टेप्स नहीं ले पाओगे, तो डेफिनेटली आपका प्लान काफी अधूरा ही है, ठीक है ना। तो बिना डेट के अगर आपका मतलब एक तरह से आप ड्रीम कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो सिर्फ आपकी एक विश बन के ही रह जाएगी, जहां पे आपके कोई प्लान नहीं था, कोई आपने प्लान नहीं बनाया। पर प्लान बनाना सिर्फ पहला स्टेप है, उसको एग्जीक्यूट करना उसका अगला स्टेप है। और जब आप इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हो, उन पे अच्छे से काम करते हो, उन चीज़ों को टाइमली फॉलो करने की कोशिश करते हो और उसके ऊपर अपने आप को इंप्लीमेंट करते हो कि कैसे मैं उस चीज़ को कंप्लीट करूं, दैट इज वेयर इट हेल्प्स इन रीचिंग टू योर गोल,
ठीक है ना। तो इस मेक श्योर कि आप इन तीन सभी चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है ना। आप सभी जानते हो कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, किस तरह से आपको गोल सेट करने हैं, ये आप सभी जानते हो, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करना है, सिलेबस को कैसे डिकोड करना है, ठीक है ना, कब आपको किस तरह से प्रैक्टिस कैसे करनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारे के सारे आपके ना छोटे छोटे स्टेप्स हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे खड़े हो आज, आपको सिर्फ गोल दिख रहा है कि यूपीएससी 2023, पर बीच में किस तरह से आपको ये स्टेप्स लेने हैं ताकि आप यहाँ पे गोल तक पहुंच पाओ, ये मैटर करता है। ये प्लान है, ठीक है ना। इसको एग्जीक्यूट करना जरूरी है, इसको एक्शंस लेना जरूरी है। एक्शंस के अंदर कन्वर्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं बस आपके गोल्स बन के रह जाएंगे, वो आपके एक तरह से यहीं पर सीमित हो जाओगे, और आप कहीं ना कहीं उसको जो रियलिटी में कन्वर्ट करने वाली बात डिस्कस करी ना कि ड्रीम्स को हम क्या करना चाहते हैं, रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वहां पर इन तीनों स्टेप्स का रोल आता है। और आपको मेक श्योर क्या करना है कि आप इन तीनों चीजों के ऊपर अच्छे से वर्क करो। पहले 2 स्टेप्स पे ही कहीं सीमित मत रह जाओ, सारे स्टेप्स कहीं ना कहीं उतने इंपॉर्टेंट हैं, इन लास्ट डे उन पे एक्शंस लो ताकि इंश्योर किया जा पाए कि आप अपने गोल तक पहुंच पाओ, ठीक है। अब हमारी टीम की तरफ से भी आपको थोड़ी हेल्प करी जा रही है इस रिस्पेक्ट में ही, किस तरह से हम प्रोवाइड करे जा रहे हैं आपको प्रीलिम्स के टेस्ट। यहां पर होगा क्या, जो एक्शंस की मैं बात कर रहा था ना कि कैसे आपको एक्शंस लेने हैं, उन एक्शंस को लेने में ये हेल्प करेगा, ठीक है ना। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाएगी, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, वहां से आपको गलतियां पता लगेंगी, उन गलतियों को ठीक कर सकते हो, और ये जो एक्शंस थे, ठीक है ना, उनको और बेहतर तरीके से ले सकते हो। ये गोल सेट किए थे ना, कई बार यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ आ जाती है, मतलब समझ नहीं आता कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। वहां पर आपको इन चीज़ों का रोल प्ले होता है, वहां पर ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी काफ़ी है या उसके ऊपर और करने की ज़रूरत है। उसके साथ ही साथ आपको मेंस टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करी जा रही है, जहां पर आपको क्या डिफरेंट आपको चीज़ें यहाँ पे कवर करनी पड़ेंगी, एंड साथ ही साथ आपकी मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी साथ ही साथ होती जाएगी, ताकि जो यूपीएससी की ओवरऑल जर्नी है, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, वहां पर आपको यहाँ पे हेल्प करी जा पाए, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप dvp.onlyas.in पे जा सकते हो, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी कुछ जो अभी आपके डाउट्स हो उनको कवर कर सकते हो, ठीक है। कुछ और भी फीचर्स हैं डेफिनेटली आप देख सकते हो, बट कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर कोर्स है आपको बहुत हेल्प करने वाला है इन गेटिंग क्लोजर टू योर गोल, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।